ओम शांति। आज 11/7/21 के महावाक्य हैं। ब्रह्मा माता पिता की अपने ब्राह्मण बच्चों के प्रति 2 शुभ आशाएं कौन सी होंगी? माँ बाप अपने बच्चों से बहुत सारी आशाएं रखते हैं, लेकिन ये 2 शुभ आशाएं हैं, और ख़ास तौर से ब्रह्मा माता पिता की ये है एक बड़ी चीज़। कि ब्रह्मा माता पिता ने हम बच्चों से कौन सी आस रखी है। आज विश्व की सर्वात्माओं के प्रति सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले बाप दादा अपनी शुभ आशाओं के रूहानी दीपकों को देख रहे थे। जैसे बाप सर्व की शुभ आशाएं पूर्ण करने वाले हैं, तो बच्चे भी बाप की शुभ आशाएं पूर्ण करने वाले हैं। जैसा बाप होगा वैसी ही औलाद होगी। तो बाबा चाहता है कि हम बच्चों की सब आशाएं पूर्ण कर दें, और बच्चे चाहते हैं हम अपने बाप की सब आशाएं पूर्ण कर दें। बाप बच्चों की आशाएं पूर्ण करते हैं और बच्चे बाप की आशाओं को पूर्ण करते हैं। बाप की बच्चों के प्रति शुभ आशाएं कौन सी हैं, जानते हो ना? बाबा पूछ रहा है कि बाप की बच्चों के प्रति शुभ आशाएं कौन सी हैं, जानते हो ना? हर एक ब्राह्मण आत्मा बाप की आशाओं के दीपक हैं। दीपक अर्थात सदा जागती ज्योति। सदा जगा हुआ दीपक प्यारा लगता है ना? अगर बार बार टिमटिमाता दीपक हो तो कैसा लगेगा? बाप की सर्व आशाओं को पूर्ण होने वाले करने वाले सदा जगमगाते हुए दीपक हो तो बाप दादा भी देखकर हर्षित होंगे। और हो तो वो हमारे आशाओं को पूर्ण करने वाले, लेकिन टिमटिमा रहे हों, कभी जल रहे हों, कभी बुझ रहे हों, तो बाबा ने कहा नहीं, उन्हें देख के खुशी नहीं होती है। किन्हें देखकर खुशी होती है? जो सदा जगमगाते हैं। आज बाप दादा आपस में रूह रिहान कर रहे थे। बाप दादा के सामने सभी कौन से बच्चे रहते हैं? तो रूह रिहान भी बच्चों की ही करेंगे ना। शिव बाप ब्रह्मा से पूछ रहे थे कि बच्चों के प्रति अब तक कोई शुभ आशाएं हैं? तो ब्रह्मा ने बोला बाबा से कि बच्चे नंबरवार अपनी शक्ति प्रमाण, स्नेह प्रमाण, और तीसरा क्या कहा? अटेंशन प्रमाण, सदा बाप की शुभ आशाओं को पूर्ण करने में लगे हुए हैं। समझा? है ज़रूर, ऐसा नहीं है, बैठे नहीं हैं, विस्मृत नहीं हैं। हर एक की दिल में उमंग उत्साह भी है। जबकि बाप ने हमारी सर्व आशाएं पूर्ण की, तो हम भी बाप की सर्व आशाएं पूर्ण करके ही दिखाएं। लेकिन करके दिखाने में नंबर वार हो जाते हैं। सोचना और करके दिखाना, इसमें अंतर पड़ जाता है। क्योंकि कोई कोई बच्चे ऐसे भी हैं जो सोचते हैं करके दिखाना है, इसमें समान है, मगर सभी ऐसे नहीं हैं। जिस समय बाप के स्नेह और बाप द्वारा
सर्व प्राप्तियों को स्मृति में लाते हैं कि बाबा ने हमें क्या से क्या बनाया, क्या बना दिया। तो स्नेह स्वरूप होने के कारण बहुत उमंग उत्साह में उड़ते हैं, खुशी होती है ना, वाह रे भगवान क्या से क्या बना दिया। बाप ने जो कहा वो मैं करके ही दिखाऊंगा। जब माता पिता के प्रति बहुत श्रद्धा भाव होता है तो कर्तव्य निष्ठा भी उसी प्रमाण बहुत जोशो खरोश में होती है। तो बाबा ने कहा बहुत बच्चे हैं जो ये सोचते हैं भगवान से स्नेह जो प्राप्त होता है कि मैं करके ही दिखाऊंगा, उमंग उत्साह में उड़ते हैं। जब सेवा के व संगठन के संपर्क में आते, अर्थात प्रैक्टिकल करने के लिए कर्म में आना पड़ता है, तो कहाँ संकल्प और कर्म समान हो जाता, अर्थात वही उमंग उत्साह रहता है। और कभी कर्म में आने के समय संगठन के संस्कार व माया की प्रकृति द्वारा आए हुए पेपर, सरकमस्टांसेस रूपी पेपर आते हैं ना, तो अनुभव कराने लगते, मुश्किल का अनुभव होता है। इसलिए स्नेह और जो उमंग उत्साह का संकल्प रहा वह सरकमस्टांसेस के कारण, संस्कार के कारण अंतर डाल देता है। बाबा ने कहा फिर सोचते हैं अगर ये नहीं होता तो बहुत अच्छा होता। कभी कभी कहते हैं अरे मगर उसने कुछ कर दिया ना, उसमें मैं क्या करता, मैं तो सीधा करने जा रहा था, मगर उसने आके ऐसा बोल दिया, ऐसा कह दिया, मेरे को ऐसा घुमा दिया। तो बाबा ने कहा अगर और मगर ये दो शब्द हैं, मगर के चक्कर में आ जाते हैं। होना तो ये चाहिए था लेकिन हुआ ऐसा, तो ऐसा कैसे हुआ, हाँ इसीलिए ये हुआ। तो ये अगर और मगर के चक्कर में आ जाते हैं। उमंग उत्साह का जो संकल्प था उसमें और प्रैक्टिकल कर्म में अंतर आ जाता है। तो ब्रह्मा बाप बच्चों के प्रति दो आशाएं सुना रहे थे। कौन सी दो आशाएं सुना रहे थे? ब्रह्मा बाप को साथ भी ले जाना है। बड़ी इम्पॉर्टेंट लाइन है ये और अंडरलाइन करने वाली लाइन है। ब्रह्मा बाप को साथ ले भी जाना है और साथ रहना भी है। शिव बाबा तो साथ ले जाने वाला है, लेकिन आपके राज्य में आकर और सारे कल्प में शिव बाबा ने साथ नहीं रहना है। समझ में आ गया? पिता और माता दोनों हैं। पिता ने साथ नहीं रहना है, दे देगा राज्य भाग आपको। वह सदा साथ रहने वाला कौन? ब्रह्मा बाबा। तो बाबा ने कहा वो साक्षी होकर देखने वाला है। तो अंतर हो गया ना। ब्रह्मा बाप को बच्चों के प्रति सदा ही समान बनाने की शुभ आशाएं इमर्ज रहती हैं, क्योंकि साथ साथ रहना है, साथ व्यवहार में आना है, साथ राजधानी में आना है। तो समानता का भाव ब्रह्मा बाबा का बहुत शुभ आशा रहती है कि बच्चे बाप समान बने, इमर्ज रहती है ये आशा। वैसे बाप दादा दोनों जिम्मेवार हैं, लेकिन फिर भी रचता साकार में ब्रह्मा है। इसलिए साकार रचता को साकार में जो रचना है उससे स्वतः स्नेह रहता है। पहले भी सुनाया था ना, बच्चे माँ बाप दोनों के होते हैं, है ना, बड़ी कॉमन सी बात है। अकेले कोई माँ ने आज तक किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया। बच्चा माँ का भी है तो बच्चा उतना ही बाप का भी है। लेकिन बच्चा अगर गिर जाए, मिट्टी लग जाए, तो बाप क्या करता है? सुनो जरा इसको उठाना,
ये गिर गया, अरे बच्चा तुम्हारा, तुम भी उठा लो ना, नहीं मेरा सूट गंदा हो जाएगा ना। और माँ चाहे जितनी कीमती कपड़े पहने हो, आते ही दौड़ के उठा लेगी, उसी आंचल से झाड़ देगी। वो ये नहीं सोचेगी कि मेरा आंचल गंदा हो जाएगा। तो माँ और बाप बच्चे दोनों के ही होते हैं, लेकिन फिर भी माँ का स्नेह विशेष रूप से बच्चों से रहता है, क्योंकि पालना के निमित्त माँ बनती है। बाप समान बनाने वाली निमित्त माँ होती है, इसलिए माँ की ममता गाई हुई है। बच्चा जब पिता को ही कुछ कहने लगता है तो बाप तो नहीं डांटता, वो तो गुस्सा होके किनारे हो जाता है, लेकिन माँ समझाती है कि बाप का मुकाबला नहीं करना, तुमको सामने नहीं आना, उन्होंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। तो बाप समान बनाने की जिम्मेवारी भी माँ की ही होती है, और ममता भी खास माँ की होती है। यह शुद्ध ममता है, मोह वाली नहीं है, विकार वाली नहीं है। जहाँ मोह होता है वहाँ तो परेशानी हो जाती है। जहाँ रूहानी ममता कहो, स्नेह कहो, वह होगा तो माँ को बच्चों के प्रति बड़ी शान होती है, परेशान नहीं होती है। तो ब्रह्मा माँ कहो, ब्रह्मा बाप कहो, दोनों रूप से बच्चों के प्रति कौन सी विशेष आशाएं रखते हैं? एक बाप के प्रति आशा, दूसरी ब्राह्मण परिवार के प्रति शुभ आशा है। बाप प्रति शुभ आशा है, जैसे बाप दादा साक्षी भी हैं और साथी भी हैं, ऐसे बाप दादा समान साक्षी और साथी समय प्रमाण दोनों ही पार्ट सदा बजाने वाले महान आत्मा बने। तो बाप प्रति शुभ आशा हुई, बाप दादा समान साक्षी और साथी बनना। एक बात में बाप दादा दोनों बच्चों से पूरी तरह संतुष्ट हैं। वो कौन सी बात है? हर बच्चे को बाप दादा से स्नेह अच्छा है। बाप दादा से स्नेह कभी टूटता नहीं। स्नेह के कारण ही चाहे शक्तिशाली बने, चाहे यथाशक्ति बने, चल रहे हैं। ब्राह्मण आत्मा रूपी मोती बन स्नेह के धागे में पिरोए हुए जरूर हैं। स्नेह का धागा मजबूत है, उससे टूट नहीं सकते हैं। स्नेह की माला तो लंबी है, विजय माला छोटी है। बाप दादा के स्नेह के ऊपर समर्पित भी है। कोई कितना भी बाप के स्नेह से जुदा करना चाहे तो ऐसे स्नेह में फिदा है, जो जुदा हो ही नहीं सकते। सभी के दिल के स्नेह से कौन सा शब्द निकलता है? कोई शब्द है ऐसा जो बहुत प्यार से बाबा के लिए बोलते होंगे, दिल से निकलता है? एक शब्द है, मेरा बाबा। कहते हैं ना, बड़े प्यार से कहते हैं मेरा बाबा, शब्द निकलता है। तो स्नेह की माला में तो संतुष्ट हैं, लेकिन बाप समान शक्तिशाली अगर मगर के चक्कर से न्यारे यहाँ गड़बड़ा जाता है। यहाँ क्या होता है? इसमें सदा शक्तिशाली के बजाय यथाशक्ति हो जाते हैं। तो बाप दादा इसमें बाप समान सदा शक्तिशाली बनाने की सब बच्चों के प्रति शुभ आशा रखते हैं। जहाँ साक्षी बनना है वहाँ कभी साथी बन जाते हैं, जहाँ साथी बनना है वहाँ साक्षी बन जाते हैं। समय प्रमाण दोनों रीति से निभाते हैं। इसको कहते हैं बाप समान बनना। स्नेह की माला तो तैयार है,
लेकिन विजय माला इतनी लंबी तैयार हो जाए, बाप दादा यही शुभ आशा रखते। 108 तो क्या, बाप दादा खुली छुट्टी देते। जितने विजयी बनने चाहो उतनी बड़ी विजय माला बन सकती है। अरे 108 की हद में नहीं आओ, है ये 108 नंबर, हम तो उसमें आ नहीं सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। ट्राई करो, कोशिश करो। विजयी बनने के लिए किसकी आवश्यकता है? बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई। विजयी बनने के लिए एक बैलेंस की आवश्यकता है। और ये एक बैलेंस कौन सा? याद और सेवा का बैलेंस। तो सदा सुनते रहते हैं, लेकिन याद और सेवा का बैलेंस चाहते हुए भी रहता क्यों नहीं है? सोचते हुए भी कर्म में क्यों नहीं आता है? उसके लिए एक और बैलेंस की आवश्यकता है। वेरी गुड, एक बैलेंस हो गया याद और सेवा का। अच्छा, इसको बराबर बैलेंस में लाने के लिए बाबा ने कहा एक और बैलेंस की आवश्यकता है। वही बैलेंस ब्रह्मा बाप की दूसरी आशा है। वो क्या है? एक आशा तो बाप प्रति हुई समान बनने की, और दूसरी आशा परिवार के प्रति है। हाँ? वह है हर ब्राह्मण आत्मा के प्रति सदा शुभ भावना शुभकामना कर्म में रहे। सिर्फ संकल्प तक, वह चाहना तक नहीं। चाहते तो हैं, कई कहते हैं चाहना तो यही है कि शुभ भावना रखें, लेकिन कर्म में बदल जाता है। इसका विस्तार पहले भी सुनाया। परिवार प्रति सदा शुभ भावना शुभकामना क्यों नहीं रहती? इसका कारण है, जैसे बाप से दिल का स्नेह, जिगर का स्नेह, दिल के जिगर के स्नेह की निशानी है कि वो सदैव अटूट रहे। कभी बहुत प्यार और कभी बिल्कुल उपेक्षा, ये नहीं चाहिए। जब हो तो सदैव एक जैसा हो। बाप प्रति कोई कितना भी आपको मिसअंडरस्टैंड करे, गलत फहमी करे, कोई भी आपको कैसी भी बातें आकर सुनाए, वह कभी साकार में स्वयं बाप भी कोई बच्चों के आगे बढ़ने के लिए इशारा या शिक्षा दे, लेकिन जहाँ स्नेह होता है वहाँ शिक्षा व कोई भी परिवर्तन का इशारा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं करेगा। समझ में आई बात? सदैव यही भावना रहती है, वह रही है कि बाबा जो कहता है उसमें कल्याण समाया हुआ है। कभी भी स्नेह की कमी नहीं होगी। मुझे याद है बाबा ने एक बार महावाक्य उच्चारण किए थे कि इस संगम युग पर मेरे बच्चों का कभी भी अकल्याण नहीं हो सकता। तो जो भी कुछ हुआ, हो रहा है, होगा, उसमें हमारा अहित नहीं है, उससे भी अच्छा कुछ और होने वाला होगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई उपलब्धि, कोई प्राप्ति, कोई अवार्ड, कोई चीज़ मुझे मिलने वाली थी, अगर यह आगे आड़े नहीं आ जाते थे तो मुझे तो मिली मिलाई थी, इनकी वजह से नहीं मिली। अगर मगर छूट गई, अब क्या करें, परेशान हो गए। तो वो नहीं सोचना। हमेशा एक बात बाबा ने कहा ना, अगर मगर के चक्कर में नहीं पड़ना। क्या याद रखना? संगम युग पर मेरा अकल्याण कभी हो नहीं सकता। तो बाबा ने कहा जिनको ये जिगरी स्नेह है, कभी उनकी भावना परिवर्तन नहीं होती और वो हमेशा ये सोचते हैं कि हमारा तो कल्याण होना ही होना है, कभी भी स्नेह की कमी नहीं हुई, और न ही अपने आप को बाप के दिल के समीप समझ रहे हैं। वो समझते हैं कि हम बाप के दिल के बहुत करीब हैं, ये नहीं कि दूर समझते हैं,
अपनेपन का स्नेह, इसको कहते हैं दिल का जिगरी स्नेह, जो भावना को परिवर्तन कर देता है। बाप के प्रति स्नेह की निशानी है। सदा ही बाप ने कहा और हमने हाँ जी किया। हाँ जी कहना भी एक गुण है। ऐसे ब्राह्मण परिवार के प्रति सदा ही ऐसा दिल का स्नेह हो, भावना परिवर्तन की विधि हो, तब बाप और परिवार में स्नेह का बैलेंस, याद और सेवा का बैलेंस स्वतः ही प्रैक्टिकल में दिखाई देगा। तो बाप के स्नेह का पलड़ा भारी है, लेकिन सर्व ब्राह्मण परिवार में स्नेह का पलड़ा बदलता रहता है। कभी भारी होता है, कभी हल्का होता है। इसीलिए बाबा ने कहा शुभ भावना शुभकामना कभी ऊपर होती है, कभी नीचे होती। तो बाप के प्रति तो ठीक है, पलड़ा भारी है, लेकिन औरों के प्रति भी तो होना। तो बाबा ने कहा किसी के प्रति भारी, किसी के प्रति हल्का। यह बाप और बच्चों के स्नेह का बैलेंस रहे, तो यही ब्रह्मा बाप की दूसरी शुभ आशा है कि परस्पर दैवी परिवार में भी तो बराबर रहे ना बैलेंस। समझा? इसमें बाप समान बनो। स्नेह ऐसी श्रेष्ठता है जिसमें आपने किया या दूसरे ने किया, दोनों में समान खुशी का अनुभव। जैसे बाप दादा अगर स्थापना के कार्यार्थ निमित्त बने, लेकिन जब बच्चों को सेवा में साथी बनाया, अगर प्रैक्टिकल में बाप से भी बच्चे ज़्यादा सेवा करते और करते रहे, तो बाप दादा सदा बच्चों को सेवा में और आगे बढ़ाता है, हाँ, बकअप करता है, स्नेह के कारण खुश रहता है। कभी ये नहीं कहता कि ये क्यों आगे जाएगा, ये किस खुशी में जाएगा, स्थापना तो मैंने की, सारी सृष्टि कार्य तो मेरा है। स्नेह के कारण खुश रहे, यह संकल्प कभी भी दिल में उनके उत्पन्न नहीं हुआ, स्नेह में उत्पन्न हो ही नहीं सकता। बच्चे क्यों सेवा में आगे जाएं? निमित्त तो मैं हूँ, मैंने ही तो इनको निमित्त बनाया। कभी भी स्वप्न मात्र में भी ये भाव उत्पन्न नहीं हुआ, ये भावना भी उत्पन्न नहीं हुई। इसको कहा जाता है सच्चा स्नेह, निस्वार्थ और रूहानी स्नेह। सदा बच्चों को आगे निमित्त बनाने में बाबा हर्षित रहे। बाबा ने कभी सोचा नहीं बच्चों ने किया या बाप ने किया, मैंपन नहीं रहा। मेरा काम है, मेरी ड्यूटी है, मेरा अधिकार है, मेरी बुद्धि है, मेरा प्लान है, नहीं। क्या समझे? कितनी सारी बातें गिना दी बाबा ने, जो हम बच्चों में बहुत बार पैदा हो जाती हैं। तो बाबा ने कहा सोचो ज़रा, हाँ, ये सब बाबा ने तो कभी नहीं कहा, न कभी मन में सोचा। स्नेह यह मेरेपन को मिटा देता है। आपने किया या मैंने किया, मैंने किया सो आपने किया, और आपने किया सो मैंने किया। यह शुभ भावना, शुभ कामना, इसको कहा जाता है दिल का स्नेह। स्नेह में कभी भी क्या नहीं होता, अपना पराया नहीं होता। समझे? स्नेह में कभी भी स्नेह का बोल कैसा भी साधारण हो, हुज्जत का बोल हो, लेकिन फील नहीं होगा, फीलिंग नहीं आएगी। इसने ये क्यों कहा? स्नेही आत्मा के प्रति कभी भी अनुमान पैदा नहीं करेगा, ऐसा होगा, ये होगा। सदा स्नेही के प्रति फेट न होने के कारण उसका हल्का बोल भी ऐसा नहीं लगेगा कि इसने ज़रूर मतलब से कही होगी ये बात, बेमतलब और व्यर्थ नहीं लगेगा। जहाँ स्नेह होता है वहाँ एक दूसरी बात, फेथ जरूर होगा। स्नेह नहीं होगा तो फेथ भी नहीं होगा। तो ब्राह्मण परिवार के प्रति
स्नेह व फेथ होना, इसको कहते हैं ब्रह्मा बाप की दूसरी आशा को पूर्ण करना, अर्थात शुभ भावना और शुभकामना रखना। जैसे बाप के प्रति स्नेह के लिए बाप दादा ने सर्टिफिकेट दिया ना, यहाँ इसमें बच्चे पास हैं, ऐसे ब्राह्मण परिवार के प्रति भी स्नेह की परिभाषा सुनाई। उस विधि से प्रत्यक्ष कर्म में आना, ये भी सर्टिफिकेट लेना है। ये बैलेंस चाहिए, जितना बाप से उतना ही बच्चों में आपस में। ये बैलेंस ना होने के कारण सेवा में जब आगे बढ़ते हो तो खुद ही कहते हो, क्या कहते हो? खुद ही कहते हो क्या करें, सेवा में माया आ जाती है। और कभी वायुमंडल देख इतना भी कहते हो कि ऐसी सेवा से तो अरे छोड़ो, याद में रहे ना, वही अच्छा है। सबसे सेवा छुड़ा के भट्टी में बिठा दो। आप लोगों के पास ये संकल्प होते हैं कई बार, समय प्रमाण। बाबा ने कहा वास्तव में सेवा माया जीत बनाने वाली, माया लाने वाली नहीं है। बाबा हमेशा एक बात कहते हैं कि सेवा एक खिलौना है। खिलौने में बच्चा बिजी हो जाता है तो व्यर्थ के लिए उसके पास समय नहीं होता है। तो सेवा करोगे तो व्यर्थ नहीं होगा, व्यर्थ नहीं होगा तो माया नहीं होगी। सेवा तो माया जीत बनाने वाली है, माया लाने वाली नहीं। लेकिन जब अपन मान शान के चक्कर में आ जाते हैं, कंपटीशन में आ जाते हैं, तो गड़बड़ हो जाता है। तो सेवा में माया क्यों आती है? इसका मतलब हमारा परस्पर स्नेह नहीं है, दिल का स्नेह नहीं। मूल कारण है परिवार के प्रमाण स्नेह है, लेकिन दिल के स्नेह त्याग की भावना उत्पन्न करता है। वह न होने के कारण कभी कभी सेवा माया रूप बन जाती है, और ऐसी सेवा को सेवा के खाते में जमा नहीं कर सकते। चाहे कोई 50-60 सेंटर खोलने के भी निमित्त बन जाए, लेकिन सेवा के खाते में या बाप दादा की दिल में सेवा का जमा खाता उतना ही होता है। जो माया से मुक्त हो, योग युक्त हो करते, किसके पास 2 सेंटर हैं, देखने में 2 सेंटर की इंचार्ज आती है, कोई 50 सेंटर्स की इंचार्ज दिखाई देती है। लेकिन अगर 2 सेवा केंद्र भी निर्विघ्न हैं, समझना बात को, 2 सेवा केंद्र भी निर्विघ्न हैं, तो क्या होगा? सोचो, माया से, हलचल से, भाव स्वभाव से, स्वभाव संस्कार से, टक्करों से मुक्त हैं, तो 2 सेंटर का भी 50 सेवा केंद्र के वाले से ज़्यादा सेवा का खाता जमा है। इसमें खुश नहीं हो जाओ, किसमें? मेरे तो 30 सेंटर हैं, मेरे तो 40 सेंटर हैं। लेकिन माया से मुक्त कितने सेंटर? मस्त रहो, 2 रहें, 4 रहें, बढ़िया रहें, निर्विघ्न रहें, अचल अडोल रहें, माया के विघ्नों से प्रूफ रहें। सेंटर भी बढ़ाते जाओ, ऐसा ना हो कि माया भी बढ़ाते जाओ। बाबा कह रहा सेंटर भल बढ़ाओ लेकिन माया मत बढ़ाओ। सेंटर भी बढ़ाते जाओ और माया भी बढ़ाते जाओ। ऐसी सेवा बाप के रजिस्टर में जमा नहीं होती है, ध्यान रखना। आप सोचेंगे हम तो बहुत सेवा कर रहे हैं, दिन रात नींद भी नहीं करते, खाना भी एक बार बना के दोनों टाइम वही खा लेते हैं, हाँ इतना बिजी रहते हैं। लेकिन सेवा के साथ साथ माया में बिजी तो नहीं रहते हो? बाबा पूछ रहा है, ध्यान से सुनना। इतना बिजी रहते हो, बहुत सेवा कर रहे हैं, दिन रात नींद भी नहीं करते, अभी क्या है? बाबा ने कहा फिर अगर माया आ जाती है तो ज़रा पूछो,
ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, इसने क्यों किया, मैंने क्यों नहीं किया, ये तो मेरा हक, वो तेरा हक। कई बार बातें होती है ना, ये एरिया मेरा, ये क्यों घुसाया, वो एरिया उनका है, मेरा हक तेरा हक। लेकिन बाप का हक कहाँ गया, समझा? सेवा अर्थात जिसमें स्व के और सर्व के सहयोग व संतुष्टता का फल प्रत्यक्ष दिखाई दे। अगर सर्व की शुभ भावना शुभकामना का सहयोग व संतुष्टता का प्रत्यक्ष फल के रूप में प्राप्ति नहीं होती है तो चेक करो क्या कारण है, फल क्यों नहीं मिलता, और विधि को चेक करके फिर चेंज करो। समझा? ऐसी सच्ची सेवा बढ़ाना ही वास्तव में सेवा बढ़ाना है। सिर्फ अपनी दिल को खुश नहीं करोगे, मैं बहुत अच्छी सेवा कर रही हूँ, लेकिन बाप के दिल को भी तो खुश करो, उनके रजिस्टर में तो जमा होना चाहिए ना। बाप के दिल को खुश करो, ब्राह्मण परिवार के दिल की दुआएं लो। इसको कहा जाता है सच्ची सेवा। दिखावे की सेवा तो बहुत बड़ी है, लेकिन जहाँ दिल की सेवा होगी वहाँ दिल के स्नेह की सेवा जरूर होगी। इसको कहते हैं परिवार के प्रति ब्रह्मा बाप की आशा पूर्ण करना। ये थी आज की रूह रेहान, बाकी और आगे सुनाएंगे। आज भारतवासी बच्चों की इस सीज़न का लास्ट चांस है, इसलिए बाप दादा क्या चाहते हैं वो सुनाया। एक तो सर्टिफिकेट पास का लिया, अभी दूसरा सर्टिफिकेट लेना है। अच्छा, अभी बाप की आशाओं के दीपक सदा जगमगाते रहना। अच्छा, चारों ओर के सर्व ब्राह्मण कुल दीपक सदा बाप दादा की शुभ आशाएं पूर्ण करने वाले, सदा बाप और परिवार के दिल के स्नेह का बैलेंस रखने वाले, सदा दिल की सेवा से सेवा का खाता ज़्यादा जमा करने वाले, ऐसे बाप की शुभ आशाओं के दीपकों की सच्ची दिल से सेवा करने वाले सेवाधारियों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। आज का वरदान है ड्रामा की पॉइंट के अनुभव द्वारा सदा साक्षीपन की स्टेज में रहने वाले क्या भाव, अचल अडोल भाव। ड्रामा की पॉइंट के जो अनुभवी हैं वे सदा साक्षीपन की स्टेज पर स्थित रह एक रस अचल अडोल स्थिति का अनुभव करते हैं। ड्रामा के पॉइंट की अनुभवी आत्मा कभी भी बुरे में बुराई को न देख अच्छाई को ही देखेगी, अर्थात स्व कल्याण का रास्ता दिखाई देगा। अकल्याण का खाता खत्म हुआ, कल्याणकारी बाप के बच्चे कल्याणकारी युग इस नॉलेज और अनुभव की अथॉरिटी से अचल अडोल बनो। आज का स्लोगन है, जो समय को अमूल्य समझकर चलते सफल करते हैं वह समय पर धोखा नहीं खाते। अच्छा, ओम शांति। समझा? समय को अमूल्य समझकर सफल करना, नहीं तो ये बालू की तरह मुट्ठी से निकल जाएगा, पता ही नहीं पड़ेगा। इसका पल पल यूज़ करो। ओम शांति।